हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का झारखंड के जनजातीय विद्रोह टॉपिक का क्लास नंबर 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुकी हूँ और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 4। अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है झारखंड के जनजातीय विद्रोह के नाम से, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL की, उत्पाद सिपाही की, फॉरेस्ट गार्ड की, SI कांस्टेबल की, तो सभी एग्ज़ाम्स में जो है झारखंड के जनजातीय विद्रोह से काफ़ी क्वेश्चन रहता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है झारखंड के जनजातीय विद्रोह से ही बनता है, जनजातियों से ही बनता है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, ज़रूर से देखिएगा वीडियो को और सारे वीडियो को देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो पाएंगे। अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें भी झारखंड का जीके मिल सके, झारखंड जीके का स्पेशल क्लास मिल सके और उनका भी झारखंड जीके स्ट्रांग हो सके। तब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है झारखंड के जनजातीय विद्रोह और झारखंड के जनजातीय विद्रोह में क्लास नंबर 4। पहले ही मैंने बताया कि अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे, 3 वीडियो अपलोड हो चुका है झारखंड के जनजातीय विद्रोह से संबंधित, तो ज़रूर से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में और आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, आप आंसर करने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है तिलका आंदोलन का आरंभ कब हुआ? इससे पहले हम लोगों ने तमाड़ विद्रोह देखा, चुआड़ विद्रोह देखा, भोक्ता विद्रोह देखा। अब हम लोग नए विद्रोह की ओर आगे बढ़ रहे हैं और क्या है, तिलका आंदोलन का आरंभ जो है कब हुआ? तो आप कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने 1784, 1794, 1796, 1807। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। तिलका आंदोलन का आरंभ जो है 1784 ईस्वी में हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। तिलका मांझी का मूल नाम जो है, तिलका मांझी तो इनका नाम रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये तिलकपुर नामक गांव में जन्म लिए थे और इन्होंने भागलपुर से जो है तिलका आंदोलन की प्रारंभ किया। इनका मूल नाम था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था। तो इतने सारे हम लोग जान गए तिलका आंदोलन के बारे में कि तिलका आंदोलन का मूल नाम था जबरा पहाड़िया। उनका नाम तिलका मांझी अंग्रेजों के द्वारा रखा गया। तिलका आंदोलन जो हुआ तिलका मांझी के ही नेतृत्व में हुआ। कब? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1784 में तिलका विद्रोह का आरंभ हुआ। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि 1784 ईस्वी में तिलका विद्रोह का आरंभ हुआ। विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? यहाँ आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने अपनी ज़मीन पर अधिकार के लिए, यानी कि तिलका विद्रोह जो हुआ 1784 ईस्वी में, क्या अपनी ज़मीन की अधिकार के लिए यह विद्रोह हुआ? ऑप्शन बी है पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में हुआ। ऑप्शन सी है क्विनलैन के विरोध में हुआ। ऑप्शन डी है इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी कथन जो है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तिलका आंदोलन हुआ, मांझी ने तिलका विद्रोह इसलिए किया कि वे अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। उनकी ज़मीनों को
अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। सेकेंड ऑप्शन है पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में। यानी कि पहाड़ियों क्या है, पहाड़िया एक जनजाति है और पहाड़िया जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा अधिक सुविधा दी जाती थी और उन लोगों को, तिलका मांझी लोगों को जो है और पहाड़िया जनजाति के लोगों के बीच फूट डालने की नीति कर रही थी अंग्रेजी सरकार, यानी कि उन दोनों को लड़ा दी जाती थी। ऑप्शन सी है क्लीवलैंड के विरोध में। क्लीवलैंड जो थे अंग्रेज अधिकारी, इनके विरोध में भी यह विद्रोह प्रारंभ किया गया। तो तिलका विद्रोह का ये सभी कारण जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कौन सा कथन सही है, अब इसमें चूज करना है आपको कौन सा कथन गलत है। ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। ये तो हमने पहले ही बताया, इस स्टेटमेंट को तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं कि तिलका मांझी के नेतृत्व में ही तिलका आंदोलन हुआ। ऑप्शन बी है, तिलका मांझी ने भागलपुर के पास तिलका मांझी चौक नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। ऑप्शन सी है, तिलका मांझी ने साल के पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजा और संथालों को संगठित किया। ऑप्शन डी है, तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ पर से रास्ते से गुजरते वक्त क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिराया। इसमें गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें गलत कथन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी जो है गलत है। क्या गलत है इसमें कि तिलका मांझी ने भागलपुर के पास तिलका मांझी चौक नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। जी नहीं, तिलका मांझी चौक से नहीं, इन्होंने वनचरीजोर नामक स्थान से, गांव से अंग्रेजों का विरोध करना आरंभ किया। कहाँ से? तो वनचरीजोर नामक स्थान से, वनचरीजोर नामक स्थान से इन्होंने विद्रोह का प्रारंभ किया, अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट किया। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तिलका मांझी ने साल के पत्ता के माध्यम से घर घर तक संदेश भेजा और संथालों को संगठित किया, जागरूक किया। किस प्रकार से? तो साल के पत्तों के माध्यम से। ऑप्शन डी है, तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ पर से रास्ते से गुजरते वक्त क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिराया। ये भी बिल्कुल सही है कि तिलका मांझी ताड़ के पेड़ पर बैठे हुए थे और तिलका मांझी जो है गुरिल्ला युद्ध में भी निपुण माने जाते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध किसको कहते हैं? जो छुप कर वार करते हैं। तिलका मांझी ताड़ के पेड़ पर छुप कर जब बैठे हुए थे, तब उसी रास्ते से क्लीवलैंड जो अंग्रेज अधिकारी थे वो गुजर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। तभी उन्होंने क्या किया, तिलका मांझी ने क्लीवलैंड पर छुप करके तीर चला दिया, जिसके कारण वे गिर गए और गिर जाने के कारण उनकी मौत हो गई। इस प्रकार से तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या तीर से मार करके, छुप करके किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये कथन जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन में भी आपको गलत स्टेटमेंट का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, कंपनी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा था। ऑप्शन बी है, इस आंदोलन में पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजी सेना की मदद की। ऑप्शन सी है, तिलका मांझी भागकर भागलपुर के पहाड़ियों में जाकर छिपे थे। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी कथन सत्य है। तो आप सही आंसर बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा इसका सही आंसर और कौन सा कथन जो है गलत है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके सामने, तो है कंपनी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद के लिए किसको भेजा था? आयरकुट को भेजा था। बिल्कुल सही है, कंपनी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा था। ऑप्शन बी है, इस आंदोलन में पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजी सेना की मदद की। बिल्कुल सही है ये भी कि पहाड़िया सरदार जो थे, पहाड़िया जनजाति के लोग जो थे, वे लोग अंग्रेजी सेना की मदद कर रहे थे। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो है फूट डालने की नीति कर रही थी, संथालों और पहाड़ियों के बीच में भेदभाव कर रही थी और आपस में दोनों को लड़ा भी रही थी, जिसके कारण पहाड़िया सरदार जो है अंग्रेजी सेना की मदद कर रहे थे। ऑप्शन सी है, तिलका मांझी भागकर भागलपुर के पहाड़ियों में जाकर छिपे थे। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है कि पहाड़िया तिलका मांझी भाग करके भागलपुर के पहाड़ियों में नहीं बल्कि सुल्तानगंज के पहाड़ियों में जाकर छिपे थे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एक लाइन में कि तिलका मांझी भाग करके कहाँ के पहाड़ियों में जाकर छुपे थे, तो वे सुल्तानगंज के पहाड़ियों में जाकर छिपे थे। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंसर बताने की कोशिश करें। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वही तिलका मांझी जिन्होंने तिलका विद्रोह किया, तिलका आंदोलन किया। तिलका मांझी पहले ऐसे भारतीय थे जो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले प्रथम शहीद थे। यानी कि तिलका मांझी पहले ऐसे विद्रोही हुए जो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले हुए शहीद हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? यानी कि तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है बरगद के पेड़ पर, कदम वृक्ष पर, पीपल वृक्ष पर, या फिर आम वृक्ष पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी। इसमें तिलका मांझी के बारे में खास बात ये भी है कि जब तिलका मांझी सुल्तानगंज के पहाड़ियों में छुपे हुए थे तब उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा धोखे से पकड़ा गया और एक पहाड़िया जनजाति के सरदार थे जोरा पहाड़िया, उनकी मदद से इन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। और पकड़ करके इतना ही नहीं, इन्हें 4 घोड़ों से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए इन्हें रस्सी से बांध दिया गया और घसीटते हुए भागलपुर जेल लाया गया। इन्हें भागलपुर लाया गया और भागलपुर में लाकर इन्हें बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। जहां इन्हें फांसी दी गई वह स्थान जो है अभी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। जहां इन्हें फांसी दी गई थी बरगद पे पेड़ पर लटकाकर, उस स्थान को अभी वर्तमान में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कब इन्हें फांसी दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में। कब? इन्हें 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये है आपके स्क्रीन में अगला क्वेश्चन। तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अभी हमने जस्ट बताया कि पहाड़िया सरदार जो थे जोरा पहाड़िया, जो कि एक पहाड़िया जनजाति के सरदार थे, इन्होंने ही अंग्रेजी सरकार को तिलका मांझी को पकड़ने में सहायता किया। इन्होंने ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्हीं के वजह से तिलका मांझी को सुल्तानगंज के पहाड़ियों से पकड़ लिया गया और घसीटते हुए, घोड़ों के सहारे घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह का स्वरूप जो है गुरिल्ला युद्ध था? अभी मैंने बताया कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। गुरिल्ला युद्ध उसे कहते हैं जिसमें छुप करके वार किया जाता है, यानी कि छुप करके वार किया जाता है, उसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। फर्स्ट ऑप्शन है तमाड़ विद्रोह, तिलका विद्रोह, घटवाल विद्रोह। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तिलका विद्रोह को ही गुरिल्ला युद्ध के
नाम से जाना जाता है। गुरिल्ला युद्ध का स्वरूप दिया गया किसे, तो तिलका विद्रोह को। और ये विद्रोह जो है गुरिल्ला युद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। यानी कि शहीद तिलका मांझी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का भी नाम रखा गया, वो कौन सा विश्वविद्यालय है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें। भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तिलका मांझी के नाम पर ही भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने जाना तिलका आंदोलन के बारे में। अब हम लोग एक दूसरे विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से ही करेंगे। तो अगला विद्रोह क्या है, अब हम लोग चेरो विद्रोह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जनजातीय विद्रोह जो है झारखंड में काफ़ी है। बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया है। और अधिकतर विद्रोह जो है वो अंग्रेजी सरकार के विरोध में ही किया गया है। तो अब हम लोग करेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो आंदोलन का आरंभ कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1754 से 1778 तक। सेकेंड ऑप्शन है 1854 से 1878। थर्ड ऑप्शन है 1800 से 1802 और डी नंबर में है 1798 से 1800 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1800 से 1802 के बीच में चेरो विद्रोह का आरंभ किया गया। चेरो विद्रोह भी रुक रुक के अलग अलग टाइम पे हुआ है। तो ये प्रारंभ था चेरो विद्रोह का, कब प्रारंभ हुआ, 1800 से 1802 ईस्वी के बीच में। आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस कारण से चेरो विद्रोह हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरो आंदोलन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1802 के बीच में हुआ। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है भूषण सिंह, चूड़ामन राय, चित्रजीत राय, भोलानाथ सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चेरो विद्रोह के आरंभ के जिस समय चेरो विद्रोह प्रारंभ हुआ उस समय इसके नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह। और ये चेरो विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ, तो चेरो विद्रोह आपका पलामू के क्षेत्र में हुआ। चेरो वंश भी रहा पलामू के क्षेत्र में और यही पलामू क्षेत्र में चेरो विद्रोह का आरंभ हुआ, चेरो विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अब है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन चेरो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कर्नल जॉन्स को भेजा था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सही नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन का चयन करना है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि कंपनी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए, चेरो विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जॉन्स को भेजा था। नेक्स्ट ऑप्शन है यह आंदोलन भूषण सिंह के पकड़े जाने के बाद समाप्त हो गया। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। जिस समय भूषण सिंह कौन थे, तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे और जब भूषण सिंह को पकड़ लिया गया तो ये विद्रोह जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को 1804 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। तो यही ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ 1804 नहीं बल्कि 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया, जो कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, 1817 में हुए चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। यानी कि अब हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय तो बात कर रहे थे इसके लास्ट वाला क्वेश्चन में 1800 और 1802 ईस्वी का। अब चेरो विद्रोह जो है 1817 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है रामबख्श सिंह, शिव प्रसाद सिंह, भूषण सिंह, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ ऑप्शन सी जो है ये क्या है, 1800 से 1802 ईस्वी वाले चेरो विद्रोह के नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। और यहाँ एक ऑप्शन तो दिया नहीं है, यहाँ दोनों ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही होगा। रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह ये दोनों जो थे 1817 के चेरो विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजाति कंपनी काल में लड़का कोल के नाम से जाना जाता था, यानी प्रसिद्ध थे। यहाँ लड़का खोल नहीं लड़का कोल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। कि झारखंड की कौन सी जनजाति जो है लड़का कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। फर्स्ट ऑप्शन है कोल जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, मुंडा जनजाति। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हो जनजाति जो है अंग्रेजी कंपनी के समय में लड़का कोल के नाम से जानी जाती थी, लड़का कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ आप ऑप्शन में कोल जनजाति देख करके टिक नहीं करेंगे क्योंकि कोल जनजाति नहीं बल्कि ये हो जनजाति जो है सही है। तो हो जनजाति अंग्रेजी कंपनी के समय में लड़का कोल के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। हो विद्रोह निम्न में से झारखंड के किस स्थान पर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है सिंहभूम, सेकेंड ऑप्शन है पलामू, ऑप्शन सी है संथाल परगना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हो विद्रोह जो है सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था और सिंहभूम के क्षेत्र में ही हो जनजाति के लोग सबसे अधिक निवास भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये रहा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक दूसरे जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी हो जनजाति के बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया इसमें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और करेंगे। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जो पहले से जुड़े हुए हों उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी इसी तरह से जुड़े रहें। जो नए हैं चैनल में वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैं बार बार कहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो किसी की हेल्प हो जाएंगी और आपके दोस्त को भी आपके साथ साथ झारखंड का बेहतरीन क्लास देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसी वीडियो का PDF चाहिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे जितने भी वीडियो अपलोड करूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको हो सके लास्ट में मिलेंगे तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली और PDF ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।